कैसे बच्चे लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है इंडेप्थ सिटी में। तो देखिए, थंबनेल तो देखा होगा, बात करने वाले बीएससी बीकॉम मतलब साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स की कट ऑफ को लेके अक्रॉस दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, तो बच्चा लोग आप भटक लिए होगे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इधर उधर दुनिया भर के कट ऑफ की वीडियोस देखे जा रहे हो। इस वीडियो को भी बस इसी बिहाफ में क्लिक करा है कि काश यहाँ पे कुछ कट ऑफ पता चल रहा है एंड काश कुछ हमारे मन को संतुष्टि मिल जाए कि क्या हमारे मार्क्स पे हमें इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बच्चा लोग, हम पिछले 4 या 5 सालों से ये काम कर रहे हैं ऑफलाइन टू ऑनलाइन। ठीक है, हमने सीयूटी, यूजी, पीजी, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम 9 to 12 हर बच्चे की काउंसलिंग कराई। ठीक है, एंड उसमें हमने खूब सारे ट्रेंड देखे हर एग्जाम के लेके कि कितनी कट ऑफ किसकी जा रही है। इसी के तहत हमने सीयूटी भी देखा। सीयूटी पिछले 3 साल हो चुका है, उसके कट ऑफ के ट्रेंड हमारे पास हैं। हर एक यूनिवर्सिटी को लेकर, चाहे ड्यू, बीएचयू, हर एक यूनिवर्सिटी में क्या क्या कट ऑफ जा सकती है, जनरल, एसटी, एससी, वो सारी की सारी प्रेडिक्शन हम सबको मालूम। वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी जगह भटके हो इसी चीज़ को लेके कि काश हमें कोई कट ऑफ पता चल जाए, काश हमें इतना पता चल जाए कि क्या हमने जो नंबर स्कोर करा है, क्या उसके बेस पे हमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हमारी इस देखो बच्चे लोग, मैं हर बार इसी तरीके की वीडियोस बार बार आपको समझाने के लिए नहीं बना सकता। ठीक है, अगर आपको एक बार या 2 बार में चीज़ें समझ में आ रही है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 1-2 बार में ये चीज़ें समझ जाएंगे तो बहुत ज़रूरी रहेगा। क्योंकि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं आके दुनिया भर की वीडियोस, ठीक है, अलग अलग फेस रिएक्शन के साथ आपको बना के दूँ इस गर्मी में। ठीक है, और सेम ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं हर एक वीडियो में बताऊँ जस्ट बिकॉज ऑफ आप पैनिक करिए, आप पैनिक में हो, उस पैनिक का बेनिफिट मैं उठाऊं। ठीक है, एंड यूट्यूब मेरे चैनल पर खूब सारा व्यूज आए, खूब सारे सब्सक्राइबर आए, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। एज अ टीचर हम ऑफलाइन भी काम करते हैं, ऑनलाइन भी काम करते हैं। तो बच्चे लोग, टीचिंग एक मोरल प्रोफेशन है और हम जानते हैं इस टीचिंग की वैल्यू क्या है। एक बच्चे के जीवन में टीचर का कितना महत्व होता है हम ये भी जानते हैं। ठीक है, इसीलिए हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं जो कि आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, या फिर हर एक चीज़ जो लोग चार्ज करने के थ्रू है, जो लोग पैसा कमाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उनको किसी ना किसी तरीके से हमको हेल्प करना है। चाहे हम फ्री एजुकेशन की बात करें, फ्री काउंसलिंग की बात करें, फ्री प्रेफरेंस की बात करें, सब चीज़ की बात करें। ठीक है, इसी के तहत अब मैं आपको एक चीज़ समझाने आया हूँ। अगर आप ये समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ पाएंगे तो आप इधर से उधर भटकते रहेंगे। एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस आपको समझा ही सकता हूँ, क्योंकि मैं एक आपसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा हूँ। अगर ऑफलाइन होते तो मैं आपको बैठा के पर्सनली बताता, लेकिन ये बाध्यता यहाँ तो ऑनलाइन ही रहेगी। तो मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो बच्चा लोग, अगर आप इस कट ऑफ के चक्कर में पड़ोगे, ठीक है, कि दुनिया भर के लोग बना रहे हैं वीडियोस कट ऑफ के ऊपर, मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ, ठीक है, कि ये कट ऑफ जाएगी, हम बेटर बना सकते हैं उनसे। ठीक है, हम इनसाइड जो कनेक्शन है हमारे, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, हम वहां से जानकारी निकाल के बेटर वीडियो से इन्फॉर्मेशन आप तक दे सकते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है इस वक्त? इस वक्त तो इस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने एग्जाम दे दिया, अच्छी बात है। अब आप उस एग्जाम के बेस पे अपने मार्क्स कैलकुलेट करें, वो भी अच्छी बात है। उसके बेस पे आपको टेंशन हो रहा है कि मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा एडमिशन होगा, या मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्या मेरे को अपना मनपसंद कॉलेज एंड कोर्स मिलेगा। ठीक है, ये सवाल आपके दिमाग में है और आप इस टेंशन को लेके इधर उधर भटक रहे हैं। ये मैं समझता हूँ, ये स्वाभाविक है, ये एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करिए, क्या अगर मैं ही आपको ये बता दूं कि आपके इतने मार्क्स है, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, आपके मन को संतुष्टि मिल गई, और मान लीजिए मैं एक प्रिडिक्शन करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं बैठा हूँ, ठीक है, मैंने एक प्रिडिक्शन के हिसाब से ये बताने की कोशिश करी कि आपका इस मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा, और आप आराम से आपका 2 हफ्ता 3 हफ्ता रिलैक्स बैठे जब तक आपका कट ऑफ नहीं आता। आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा, 1-2 यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा, और मैंने बोला कि आपका ड्यू में हो जाएगा। एंड जैसे जब रिजल्ट की बारी आई तब आपको पता चला कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है, तब आप किस चीज का गला पकड़ेंगे? किसका गला पकड़ेंगे? क्या मेरा गला पकड़ेंगे? नहीं, वो तो आप कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि यही तो है ऑनलाइन मीडियम। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम में यही तो बाध्यता है। मैं आपको उतने अच्छे से नहीं समझा सकता, तो आप उतने अच्छे से मेरे को ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकते। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आए और मैं बोल दूं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, तो आपके मन में टेंशन है और टेंशन भर जाएगा, और उसी के बीच में अपनी काउंसलिंग बेच दूं, ठीक है, कि ये मेरी काउंसलिंग है, इसको खरीद लीजिए, आपके कितने भी मार्क्स आए मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो कट ऑफ प्रिडिक्शन जरूरी है, लेकिन इस वक्त जरूरी नहीं है। क्या कट ऑफ जानना आपको इस वक्त जरूरी है? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा लोग अभी पता है क्या? आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। जो बच्चा अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा इस साल, वो अपनी मनपसंद कॉलेज कोर्स में एडमिशन ले रहा होगा। और अगर मनपसंद कॉलेज कोर्स में एडमिशन नहीं हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका 1 साल का ड्रॉप ईयर। ठीक है, मैं कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं चला रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन हमारा चलता है, लेकिन हम इधर की बात करें, मैं कुछ बेचने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। तो अगर मैं, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि बच्चे लोग ड्रॉप ले लो, ड्रॉप ले लो,
ठीक है, एंड ड्रॉप लेके तैयारी कर लेना अगर आपका एडमिशन नहीं होता है। अभी आपकी वीडियोस आने लग जाएगी, जैसे आपका ये एडमिशन का थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ेगा ना, फिर बहुत लोग वीडियोस बनाएंगे कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मेरी एडवाइस यही है कि आप नॉर्मल अपनी अपनी लाइफ में अभी जो आप डिग्री करने जा रहे हैं ना, फ्रॉम CUET, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। आप नॉर्मल BA, BSc, BCom कर रहे हैं, ये कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। इससे किसी भी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट नहीं होता। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से हूँ, ठीक है। मैंने खुद देखा है कि कोई बच्चा BA और BSc कर रहा है और वो चाहता है कि उसको BSc जैसी फील्ड में आपको प्लेसमेंट मिले, BA कर रहा है क्या उसको प्लेसमेंट मिले, नहीं मिलता। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता तो किसी और यूनिवर्सिटी की तो मैं बात ही नहीं करता, ठीक है, उसमें तो मिलेगा ही नहीं। सिर्फ प्लेसमेंट मिलता है कॉमर्स वाले बच्चों को, और वो भी सिर्फ 7 से 8 लाख का ही प्लेसमेंट जाता है, ठीक है। 7 से 8 लाख का प्लेसमेंट ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। अगर BHU की बात करेंगे तो 7 से 8 जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 कॉलेज है। 80 में अगर शुरुआती हम स्टार्टिंग की 40 की बात करेंगे तो जो कुछ स्टार्टिंग के टॉप कॉलेज है उसमें आपका 8 से 9 लाख चले जाएगा, एंड जो डाउन ग्रेड है उसका आपका 4 से 5 लाख या 6 लाख आपका प्लेसमेंट चले जाएगा। सालाना की बात कर रहा हूँ, पर एनएम पैकेज की बात कर रहा हूँ। SRCC को हटा देता हूँ, SRCC को नेग्लेक्ट करके बोलता हूँ, क्योंकि वो कॉलेज थोड़ा अलग है, उसका सिनेरियो ही अलग है हर चीज से, ठीक है। तो आप नॉर्मल BA, BSc, BCom करने जा रहे हैं, कोई प्लेसमेंट आपका है नहीं। आपको या तो अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होगी, चाहे आप SSC करें, UPSC करें, आप पुलिस में जाए, जो भी करें, या फिर आप अपने हायर एजुकेशन के लिए आप चाहे MBA करें, चाहे आपका LLB करें, चाहे आप BEd करें, चाहे उसके अलावा आप MSc करें, आप MA करें, या फिर आप MCom करें, इस तरीके की डिग्री, इसकी वैल्यू ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? अगर आपके बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करे। एक नॉर्मल बच्चा अपने BSc किसी भी कॉलेज से करे, कोई बच्चा ड्यू से कर रहा है, एंड कोई बच्चा कोई अपने स्टेट की नॉर्मल कॉलेज से BSc करके आ रहा है, लेकिन एट द एंड अगर वो MSc एक नॉर्मल बच्चा अपनी IIT से करता है, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, थ्रू IIT JAM एग्जाम को क्वालिफाई करके अपनी MSc इन कॉलेज से करता है, और वहीं एक बच्चा अपनी MSc भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करता है, जमीन आसमान का फर्क होगा, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा एज कंपेरिजन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि हर एक बच्चा, चाहे ड्यू में है, चाहे BHU, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर उसको MSc करना है तो उसके दिमाग में टारगेट रहता है कि मेरे को आपको IIT जाना है तो जाना है। अगर कोई बच्चा आपका BA कर रहा है किसी भी कॉलेज से, तो उसके दिमाग में टारगेट ये रहना चाहिए कि मेरे को अपनी MA दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी टॉप की यूनिवर्सिटी से अपनी MA करनी चाहिए। अगर आपको BA आपको मिल जाते हैं इन यूनिवर्सिटी में, अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कहीं से भी मैं कुछ भी कर लूँ, अपना BA कर लूँ, लेकिन जैसी MA करने की बारी होगी तब मैं CUT PG का एग्जाम बहुत अच्छे से दूंगा, एंड मैं अपना MA में एडमिशन आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन कंफर्म कराऊंगा। ये चीज कोई नहीं समझाता जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर BCom स्टूडेंट, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो लिटरली आपको स्कोर हाई करना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली और सबसे अच्छा प्लेसमेंट BCom के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ही देता है एज कंपेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटी, चाहे BHU ले लो, चाहे कोई और सी यूनिवर्सिटी, बिकॉज दिल्ली है, ठीक है, एक्स सिटी है, आसपास नोएडा है, ठीक है, आपका ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा में आपको सारी की सारी जितनी भी टेक की कंपनीज है सारी अवेलेबल है, दुनिया भर की कंपनीज है, प्लेसमेंट लेने आती है। एक आपका आपका दिल्ली में नोएडा आपका क्या नाम है हब हो जाता है, उसके अलावा आपका बेंगलोर एक हब हो जाता है। तो इस तरीके के आपके यहाँ पे कंपनीज आती है और अच्छी खासी में बल्क में बच्चों को उठा के ले आते हैं फॉर BCom, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा BCom नहीं ले पाता ड्यू जैसी यूनिवर्सिटीज में, तब उसको ये सोचना है, अपने आप से एक सवाल पूछना है, ठीक है, मतलब ड्रॉप तो नहीं लेना है। पहली बात तो मैं कहूंगा कि ड्रॉप ख्याल अगर लाना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ टॉप से गिने चुने 5 कॉलेज में ही आपका अगर आप ले सकते हैं उसमें एडमिशन ड्रॉप लेने के बाद, तो ही ड्रॉप लीजिएगा, वरना नहीं। अच्छा, बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। अब इतनी जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बच्चा लोग आपको अभी कट ऑफ के पीछे नहीं भागना है। किसी को भी नहीं पूछने वाला, किसी को भी ये हक नहीं है कि कोई भी बच्चा, मतलब कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर पिछले 3 साल के ट्रेंड को देख के कट ऑफ प्रिडिक्शन कर दे। भाई क्यों कर दे कट ऑफ प्रिडिक्शन? पिछली बार के मतलब कट ऑफ प्रिडिक्शन करने के लिए कम से कम 5 से 6 साल का किसी एग्जाम को टाइम लगता है, ठीक है। अगर इतना साल हो जाता है तो आसान होता है प्रिडिक्शन का। दूसरा, आपका जो पैटर्न होता है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तभी तो कोई इंसान अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएगा, ठीक है। अगर प्रिडिक्शन भी कर रहा है, भविष्यवाणी भी कर रहा है, तो लोग आसपास, कोई बाबा जी तो बैठा नहीं है कि एकदम मंत्र पढ़ा और प्रिडिक्शन कर दिया और उसका प्रिडिक्शन सही हो जाए, ठीक है। हर एक चीज का ट्रेंड देखा जाता है। अभी एग्जाम के पैटर्न में बहुत चेंज हुआ, ठीक है। जो जो आपका एग्जाम 800 नंबर का होता था वो अब आपका क्या नाम है 1000 नंबर का हो रहा है। जो एग्जाम हर एक सब्जेक्ट आपका 200 नंबर का होता था अब 250 नंबर का हो रहा है। जहाँ 40 क्वेश्चन करने होते थे वहाँ 50 क्वेश्चन करने। इस बार थोड़ा टाइम की दिक्कत आई है, पेपर लेवल का पैटर्न, तो मतलब एग्जाम जो आपका जो हार्डनेस है वो थोड़ा डाउन गया है, पेपर थोड़ा लेंदी हो गया है, ठीक है। तो इन सब चीज की जानकारी जब तक NTA खुद नहीं रिलीज करेगा, और ये कब रिलीज करेगा, NTA जब रिजल्ट अनाउंस करेगा ना, उसके बाद एक डाटा रिलीज करता है कि इस बार पिछले साल के कंपेरिजन में क्या रिजल्ट आया, इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में अकाउंट्स में कितने बच्चों ने 100 परसेंटाइल स्कोर करा है, कितने बच्चों ने 80 परसेंटाइल स्कोर करा है। ये एक ट्रेंड, ये एक डाटा
कट ऑफ को प्रिडिक्शन करने में बहुत आसान होता है, और मैं इसी चीज का वेट कर रहा हूँ। मेरे को जानकारी है, मैं चाहूँ तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि पिछले साल ये कट ऑफ गई थी, क्या पिछले बार के हिसाब से मैं इस साल की कट ऑफ प्रिडिक्ट कर दूं? नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ वो चीज का जब एनटीए वो डाटा रिलीज करेगा। एक बार एनटीए वो डाटा रिलीज कर देगा तब बहुत आसान होता है कि अच्छे से एनालाइज करके अगर मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट करूँ तो 99% मैं कहता हूँ कि उस चीज की एक्यूरेसी होगी। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई कट ऑफ बता रहा है तो एम ही बता रहा है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जो पिछले साल कट ऑफ थी उसको जाने दीजिए, उसका क्या ही करोगे आप। इस साल थोड़ा कट ऑफ के पैटर्न में जरूर चेंज आएगा, जरूर आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं होगा लेकिन चेंज तो होगा, जो भी होगा चेंज। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, बहुत अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और किसी एक यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। आप चीजों को ढूंढना चालू करिए, जानना चालू करिए। मैं सारी की सारी जानकारी आपको इस चैनल पे दे रहा हूँ। एक तो इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बस यही समझाने के लिए। आपका 100% लोग देखते हैं, 100 में से अगर 10 बच्चा भी समझ जाता है ना, ठीक है, तो ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा। कि अभी आपको कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना, कट ऑफ की बात करेंगे लेकिन जब जब आपका एनटीए आपका रिजल्ट अनाउंस कर देगा, एक बार सीयूटी का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद आपके पास भी एक एक्यूरेट नंबर होगा कि भैया मेरे इतने नंबर आए हैं, क्या उसमें मैं इतनी अच्छी कट ऑफ प्रिडिक्शन करूँ। आप सीधा मेरे से आके पूछ लीजिएगा, भैया मेरा इतना नंबर है, ठीक है, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, सीधा ये बता दो। मेरे को नहीं जानना कि इस यूनिवर्सिटी कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, किस कैटेगरी में। मैं इस कैटेगरी का हूँ, मेरे इतने नंबर आए, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो किस राउंड में होगा, बस मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, आप चीजों को जानना चालू करिए, आप ये जानना चालू करिए कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है हर एक यूनिवर्सिटी में, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। दूसरा, आप ये जानने की कोशिश करिए कि आप सीयूटी के आगे के बाद के कितने जो प्रोसेस चलने वाला है वो कैसा प्रोसेस। अगर मालूम नहीं है तो पहले तो ये जानिए कि सीयूटी के एग्जाम के बाद जो प्रोसेस होता है वो क्या है, कैसा चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप ये जानने की कोशिश करिए कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। ऐसी कौन सी वो टॉप की यूनिवर्सिटीज है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। ऐसी कौन सी वो यूनिवर्सिटीज है जो मेरे स्टेट में है, ठीक है, या मेरे स्टेट के आसपास है। अगर मेरे को टॉप की यूनिवर्सिटी ड्यूक बीएचयू नहीं मिलता तो मैं यूनिवर्सिटी कम से कम पहले से तो ढूंढ के रखूं कि मेरे को इनमें भी अप्लाई करना है। क्या पता आपको इन सबकी जानकारी हो ना, ड्यूक बीएचयू के चक्कर में आप लगे रहे, आपका ड्यूक बीएचयू में भी एडमिशन नहीं हुआ, इनका फॉर्म खुला, इसमें एडमिशन हुआ और एडमिशन भी बंद हो गया, एंड बाद में आप रिग्रेट करोगे कि आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिला, ठीक है। और ये होगा, ये हर साल होता है। हर साल बच्चे मेरे पास रोते हुए आते हैं एंड टाइम में कि भैया कुछ कर दीजिए, कुछ हेल्प कर दीजिए, मेरा एडमिशन करा दीजिए। मैंने फिर भी कराया है बच्चों का, आखिर तक अक्टूबर नवंबर तक भी मैंने एडमिशन कराया। लेकिन अगर आप ये सब चीजें पहले से जान के रहेंगे तो मेरे लिए भी आसान हो, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में मैं यही बता रहा हूँ कि कट ऑफ के पीछे मत भागिए, अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, जानकारी इकट्ठा करना चालू कर दीजिए। 2 तरीके की काउंसलिंग है इस चैनल पे। पहली बात करते हैं फ्री काउंसलिंग। फ्री काउंसलिंग मैंने इसलिए अफोर्ड करी, इसलिए वो मतलब फ्री काउंसलिंग आपको दे रहा हूँ। पेड भी है, फ्री भी है, और फ्री में वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो पेड में। डिफरेंस क्या है मैं वो अभी आपको बता रहा हूँ। फ्री काउंसलिंग मैंने वो चीज कोशिश करी कि जो हर कोई नहीं बता रहा, उस मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वो बता दूं एंड आपकी बहुत हेल्प हो जाए। अब फ्री काउंसलिंग में आपको क्या, एक काउंसलिंग 2025 की प्लेलिस्ट होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। उस प्लेलिस्ट को सबसे पहले विजिट करिए। उसको जो भी मैं वीडियोस आने वाले कुछ टाइम में उसमें अपलोड करने वाला हूँ, उसको ऊपर से लेके लाइन टू एंड देखते जाइएगा। एंड मैं इसकी गारंटी देता हूँ, जिस दिन वो प्लेलिस्ट खत्म होगी उस दिन आप इतने कैपेबल होंगे कि आपके दिमाग के बहुत सारी चीजें आप जान चुके होंगे, आपके दिमाग का बहुत सारी चीजें खुल गया होगा, यहाँ तक कि आप कई लोगों की खुद की भी काउंसलिंग करा पाओगे, ठीक है। इतना आपके पास नॉलेज हो जाए। अब उस प्लेलिस्ट में क्या है, उस प्लेलिस्ट में जो पहली वीडियो मैंने ये बताने की कोशिश करी कि आफ्टर सीयूटी एग्जाम क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। दूसरी वीडियो मैंने ये बताने की कोशिश करी कि आप जिस भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करने वाले हैं, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो हर एक यूनिवर्सिटी में रिक्वायर होंगे एंड वो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। उनका पहले से बंदोबस्त करके रखिए। उस वीडियो में मैंने ये बताया। तीसरी वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि ऐसे कौन से टॉप की यूनिवर्सिटीज है जिसका फॉर्म आपको भरना ही भरना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी शहर से हो, इस पूरे इंडिया में किसी भी कोने से हो, आपको इन यूनिवर्सिटीज का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। उसके बाद मैंने एक ऐसी वीडियो, उसके बाद जो मैंने आपकी अगली वीडियो बनाई, मैंने उस वीडियो में ये बताने की कोशिश करी कि उन टॉप यूनिवर्सिटीज के बाद आपको अपने स्टेट, अब डिस्टेंस को प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद देखो टॉप पे देना है एंड देन उसके बाद आपका प्रायोरिटी होता है डिस्टेंस। आपके स्टेट के पास ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज है आपके स्टेट में, आपके स्टेट के अगल बगल में, जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए, उसकी प्रॉपर लिस्ट दी। वो लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो लिस्ट उस वीडियो में जरूर मिल जाएगी, जाके आप वहां से देख लीजिएगा। अब मैं अगले पार्ट में आपको, मैंने ये यूनिवर्सिटी का सेक्शन आप खत्म कर दिया, जितनी भी नॉलेज देनी थी। अब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हर एक यूनिवर्सिटी जितनी भी मैं कवर कर पाऊँ, ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, अगर आप, मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि ज्यादा यूनिवर्सिटी कवर कर दूं। अगर आपको किसी स्पेशल पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं थोड़ी उसके बारे में जानकारी दूंगा, उसी वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि उसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, मतलब उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। उसके बाद
उसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, जब तक आपकी कट ऑफ मतलब सीयूटी एनटीए आपका रिजल्ट अनाउंस कर चुका हो। ठीक है, कट ऑफ से पहले मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको पहले प्रेफरेंस दे दूं, एंड जैसे ही आपका कट ऑफ होगा तब हमें ये अश्योरिटी हो जाएगी कि इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होने का चांस है तो किस राउंड तक एडमिशन हो जाएगा, जब तक के लिए मेरे को बैकअप के लिए कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी मैं उसको आपको फ्री प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, एंड इतनी जानकारी आपको कोई पेड में भी नहीं देता जितनी मैं आपको फ्री में दूँ। बस इसी अंदाजे से कि हर एक बच्चा चाहे किसी भी कास्ट का हो, गांव का हो, शहर का हो, प्राइवेट स्कूल का, सरकारी स्कूल का, सबको जिन्होंने भी इस साल अपना सीयूटी का एग्जाम दिया, अगर उनको एडमिशन चाहिए तो उनको अपने मनपसंद कॉलेज एंड कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज से भी ज़्यादा, ठीक है, उसमें उसका एडमिशन हो जाए, ये मैं कोशिश करूंगा कराने की। एंड उसके बाद जैसे आपका थोड़ा काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा, मैं लाइव सेशन स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें आप लाइव क्लास में आप डाउट पूछेंगे एंड लाइव क्लास में आपको रिप्लाई कर दूंगा यूट्यूब पे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मैं हर एक कोर्स की आपको, स्पेशली अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, हर एक कोर्स की मैं आपको प्रेफरेंस तो दे दूंगा, लेकिन जब बारी आएगी एक कंबाइंड प्रेफरेंस बनाने में, 4-5 कोर्स को मिला के बनाने में, तो हर एक बच्चे के लिए वो कंबाइंड कोर्स अलग हो सकता है। किसी को मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाना है, किसी को मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये चीज़ आपको फ्री में दिक्कत देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जानकारी दे दी, इसके हिसाब से आपको खुद रिसर्च थोड़ा एनालाइज, देखो मैंने इतनी हेल्प कर दी, अब आपको थोड़ी बहुत अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चीज़ें सर्च करनी पड़ेगी, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, क्रोम पे देखना पड़ेगा, चैट जीपीटी पे देखना पड़ेगा, क्यूरो पे रिव्यू पढ़ने पड़ेंगे, एंड उसके हिसाब से आप एक कंबाइंड प्रेफरेंस बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, फ्री में एक मैं वीडियो आपके करियर के बारे में बताऊंगा कि हर एक स्ट्रीम के लिए क्या क्या ब्रॉडर करियर है, ताकि आप एक अच्छा सा कोर्स चुन पाए अगर आपको अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि आपको किस कोर्स में जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये फ्री में, अच्छा डाउट के लिए फिर मैं आपका लाइव सेशन लूंगा, आप डाउट हाथ पूछ सकते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे ये आएगा कि एक बच्चा जो अभी क्लास 12 पास आउट करा है, ठीक है, उसके पास अभी उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं पूरी नॉलेज उसको दूंगा, उसको इतना कैपेबल बना दूंगा कि वो अपनी प्रेफरेंस खुद बना ले। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क यही रह जाता है कि एट द एंड जाके भी अगर वो बच्चा एक प्रेफरेंस बनाता है, क्या वो उतनी एक्यूरेट होगी, क्या वो उतनी सही होगी, ठीक है, क्या उतनी मतलब कोई एक्सपर्ट अगर प्रेफरेंस बना के देता है या फिर जो आपने बनाई है, सवाल तो यही रहेगा ना, क्या वो उतनी परफेक्ट होगी कि आपको अपना मनपसंद कॉलेज या कोर्स दिला दे। ठीक है, ये सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं। आप अपने आप से पूछ सकते हैं क्या मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, अगर मैं खुद बना सकता हूँ तो वेल एंड गुड, ठीक है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा ताकि आप बना पाएं। अगर आपके मन में ये भी डाउट है कि भैया मैं प्रेफरेंस एडेंट तो बनाऊंगा, लेकिन मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है, मैं फिर भी बनाऊंगा तो कितनी ही अच्छी बनाऊंगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रह ही जाएगा उसमें। इन डेट केस मैंने ये कोशिश करी कि पिछले साल तो हमने फ्री काउंसलिंग करी थी, ठीक है, एंड अब इस बार उम्मीद ये है कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा बच्चे आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पिछले साल बहुत सारे बच्चों यूजी की काउंसलिंग करी थी, पीजी की भी काउंसलिंग करी, इस साल पीजी के बच्चों में बहुत ज़्यादा पीक देखने को मिला, पीजी के बच्चों की काउंसलिंग ज़्यादा थी, तो मैनेज करना मुश्किल था। इसी के तहत हमने क्या करा, कुछ कॉलेज के सीनियर्स जो कि आपके ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, जो कि मेरे से ही पिछले साल काउंसलिंग कराए थे, तो उसके लिए मैंने क्या करा कि वो भी आपकी हेल्प कर पाए, कुछ इस तरीके का एक इन्वायरमेंट बना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पेड काउंसलिंग लॉन्च करी, ठीक है, उस पेड काउंसलिंग में आपको मिलेगा क्या, बेसिकली उस पेड काउंसलिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है मेरा खुद का पर्सनल नंबर, जिसमें आपको कभी भी किसी भी वक्त कोई भी डाउट हो, यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे से कॉल करिए और उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में खूब सारे डाउट आएंगे, डॉक्यूमेंट को लेके, ठीक है, एग्जाम को लेके, उसके बाद आपका रिजल्ट को लेके, प्रेफरेंस लिस्ट को लेके, क्या मेरे को ये चूज करना चाहिए, नहीं चूज करना चाहिए, भाई मैं दिल्ली के बाहर का हूँ, दिल्ली से अंदर मतलब आउट ऑफ दिल्ली स्टेट का हूँ या दिल्ली में ही रह रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी ये है, ठीक है, मेरे को आगे जाके ये करना है, ये करना है, इस हिसाब से भैया मेरे को एक पर्सनलाइज काउंसलिंग दीजिए। ठीक है, तो 24/7 वो फोन नंबर रहेगा, आप जब चाहे उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक बार कॉल कर लिया तो खत्म, कभी भी कॉल करिए जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, ये मेरा काम है। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा मेरा खुद का, वही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी होगा। ठीक है, कोई भी डाउट आप मेरे को उस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप क्रिएट करा जाए, उस एक ग्रुप में आपको ऐड करा जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे बहुत ऐड हो चुके हैं, जिन लोगों ने पेड काउंसलिंग ली है, वहाँ पे आपके कॉलेज के सीनियर्स हैं और मैं खुद हूँ। वहाँ पे अगर कोई भी डाउट आप वहाँ पे मतलब आप वहाँ पे अपना मैसेज कर दीजिए, वो सारे के सारे लोग आपकी हेल्प करने में लग जाएंगे। इसके अलावा ये तो छोटे मोटे मतलब ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपकी हैंड रिटन खुद की प्रेफरेंस बना रहा हूँ, आपसे बात करेंगे, आपकी खुद की प्रायोरिटी देखेंगे, आप क्या क्या लेना चाह रहे हो, क्या नहीं लेना चाह रहे हो, आपकी इच्छा क्या है। मैं कोई जनरलाइज एक्सेल शीट नहीं देने वाला, आपसे फोन पे बात करके एक प्रेफरेंस बनाई जाएगी, उस प्रेफरेंस को फिर आपको दिया जाएगा, हम उसमें जब तक मॉडिफिकेशन करेंगे आपसे चेक कराया जाएगा, हम बात करेंगे कि इसमें क्या चेंज करा जाए, क्या नहीं चेंज करा जाए, जब तक वो एक बेस्ट प्रेफरेंस नहीं हो जाती, उसके बाद हम उसको पोर्टल में अपलोड करेंगे। इस बीच कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी समस्या आ रही हो, ठीक है, कॉलेज के द्वारा क्यूरी आ रही हो, हर एक चीज की जितना भी हमको एक्सपीरियंस है, हम उसमें आपकी हेल्प करना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जैसे आपका एक बार एडमिशन हो जाता है, उस एडमिशन के बाद आपके 3 से 4 साल ये आपको सपोर्ट रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है, हम आपको आपके कॉलेज में भी गाइड करेंगे, आपके सीनियर्स कॉलेज में भी आपको गाइड करेंगे। ठीक
ठीक है। उसके अलावा आप चाहे 800 900 जितनी भी प्रेफरेंस बनवानी हो, एक यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी जिसमें भी अप्लाई करना हो, इस एक ही काउंसलिंग में वन टाइम पेमेंट में आपका हो जाए। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, आपके दिमाग में आता रहा होगा कि भैया इतना सारा आप दे रहे हो, बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा दे रहे हो, क्या चार्ज रखा है इसका, ठीक है। अच्छा खासा चार्ज होगा, जैसे कि लोग 1000 2000 ठीक है चार्ज कर रहे हैं काउंसलिंग को लेके। तो मैं फिर से यही एक सवाल आपसे पूछता हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं कोई यहाँ पे आपको यूट्यूब पे से पैसा कमाने या ये करने वो सब नहीं आया। जस्ट ऑफलाइन में स्टूडेंट हेल्प करते हैं, कोशिश करें कि अब ऑनलाइन मीडियम में भी आपकी हेल्प करें, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने कोशिश करा कि हर एक बच्चा, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, गांव का, शहर का, प्राइवेट स्कूल का, आपका सरकारी स्कूल का, ठीक है, छोटी कास्ट का, बड़ी कास्ट का, उसके पास पैसे की कमी हो ना हो, ठीक है, वो सब लोग अफोर्ड कर पाए। तो कितना रखा है इसका चार्ज? इसका रखा है चार्ज 149, ओनली 114। कोई ऐसी चीज नहीं कि 1000 रुपए की काउंसलिंग है, 2000 रुपए की काउंसलिंग, इतना डिस्काउंट। स्टेट एंड फॉरवर्ड 149 की काउंसलिंग है, ये जब तक रहेगी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, ठीक है। एंड एडमिशन एक बार हो जाता है उसके बाद आपके 3 से 4 साल ये प्रॉपर आपकी हेल्प करते रहेगा, यही 149। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका 149 आगे वाला आने वाला 3 से 4 साल आपके कॉलेज का एंड उसके बाद का 5 से 6 साल आपका करियर का अगर बना सकता है, तो मैं ये कहूंगा किसी भी तरीके से आप 149 अफोर्ड करिए, ठीक है, किसी भी तरीके से। मैं फिर भी उन बच्चों का ध्यान रखा हूं जो बच्चे किसी भी तरीके से 149 अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एक बच्चे ने रिप्लाई करा था, भैया मेरे मम्मी पापा नहीं देंगे। एक लड़की थी, उन्होंने कहा मेरे मम्मी पापा नहीं दे पाएंगे, मैं कुछ कर भी नहीं रहा, मैं कहाँ से 149 फ्री इसलिए मैंने काउंसलिंग लॉन्च करी, जिसमें फ्री काउंसलिंग में मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर फ्री की कोई चीज मिल रही है तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे ज्यादा मैं आपकी और कोई हेल्प नहीं कर सकता। बीच बीच में जो टाइम मिलेगा मैं गाइडेंस आपको देते रहूंगा, ठीक है। चैनल पे वो प्लेलिस्ट पे सारी चीजें मैं आपकी अपलोड करते रहूंगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घट रखिएगा ताकि कोई वीडियोस डालूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको एडमिशन अभी चाहिए तो काउंसलिंग पे ज्यादा ध्यान दिए, इन कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। मेरी एडवाइस तो यही है। अगर आप मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं ठीक है तो आप बस इधर से उधर भटकते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक नंबर पिन कर देता हूँ, उस पर आप हाई मैसेज भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप अपने काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए या कुछ और एक्स्ट्रा स्किल पे ध्यान दीजिए। अभी आपके पास 1 डेढ़ महीना स्किल सीख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आके कॉलेज में आपके काम आइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।